नमस्ते। मैं आप सबका अपने रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। जो कोई भी आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है, उसके मन में एक आकुल इच्छा होती है कि वह सिद्धि लाभ करे। हालांकि जो वास्तव में भगत होते हैं, उनको इन सिद्धियों से कोई सरोकार नहीं होता है, परंतु फिर भी आमतौर पर लोगों की या साधकों की यही चाह होती है कि उन्हें सिद्धि मिले। सिद्धि पाने का अर्थ मुख्य रूप से यह होता है कि वे इसके द्वारा कुछ अच्छा काम करके दिखाएं। सिर्फ दिखाना नहीं, बल्कि समाज में सेवा करें, क्योंकि सिद्धि लाभ करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता बन जाता है उस साधक के लिए, जिसके बल पर वह बहुतों की मदद करता है। मैंने स्वयं देखा है, अनुभव किया है। और कुछ साधक होते हैं जो अपनी साधनाओं को गुप्त रखते हैं। उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। वे अपनी कार्य क्षमता को जरूरत पड़ने पर अवश्य मदद के रूप में संप्रसारित करते हैं, लेकिन वे कभी यह नहीं प्रदर्शित करते कि उन्हें सिद्धि प्राप्त है। तो खैर, यह रहा अलग विषय। सब कुछ निर्भर करता है कि यह सिद्धि जब लाभ होता है किसी को, तो उसको कैसा अनुभव होता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, जो कि वह भी जान पाता है और उसके अन्य शिष्य सहयोगी वे भी समझ पाते हैं। हमारी जो मानसिकता है, जिसको कि मैं सबसे ज्यादा साइकोलॉजी के तौर पर देखती हूँ, यह असली चीज है। हम जिस रूप में अपनी मानसिकता को, अपने मनोविज्ञान को, मानसिक परिस्थिति को आधारभूत स्थान देना चाहेंगे, हमें उसी के अनुसार सिद्धियां भी लाभ होती रहती हैं। जब किसी को किसी विशेष देवी देवता या अपने इष्ट देवता के द्वारा सिद्धि लाभ होता है, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि उसका मन बार बार उसी देवी देवता के प्रति आकर्षित होता रहता है। उसके मुख से बार बार उसी देवी देवता का नाम उच्चारित होता रहता है। मंत्र भी बार बार बोले जाते हैं। कोई मदद मांगता है तो हमेशा उनके ही द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने की बात वे कहते हैं। इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं उनके मनोविज्ञान पर, उनकी मानसिकता पर, मानसिक आधार तल पर उसी देवी देवता का एक विशेष कृपा बना हुआ है। हम कहें तो सरल भाषा में एक छाप बन जाती है, जिसको कि वह साधक कभी भी निकाल नहीं सकता है। दूसरी बात हम यह भी देखते हैं कि जब वह किसी को कोई आशीर्वाद दे देता है या किसी के लिए कोई प्रार्थना कर देता है या कर देती है, तो वह अवश्य स्वीकृत हो जाती है, अर्थात प्रार्थना कबूल हो जाता है और व्यक्ति को मदद मिल जाती है। अगर किसी के लिए वह कोई आशीर्वाद देता है, वह जल्दी से जल्दी फलीभूत भी हो जाता है। और यदि वह किसी के लिए कोई अपशब्द कह दे, क्रोधित होकर कोई ऐसी बातें कह दे जो दुखदाई हो, तो वह भी लग जाती है। परंतु ऐसे साधक, यह मैं तीसरी अवस्था बोल रही हूँ, मैंने जो स्वयं देखा है, अनुभव किया है, कि ऐसे साधक वे हमेशा बहुत ही प्रसन्नचित, आनंदित रहते हैं। ऐसा लगता है उन्होंने अपना सारा कर्म, सारा धर्म कर्म सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, वो संभाले, उनकी मर्जी। ऐसा मैंने सुना है और देखा भी है कई लोगों को बोलते हुए। बहुत मस्त मौला तरीके से वे रहते हैं, आनंदित प्रसन्नचित रहते हैं। जो चौथी विशेषता मैंने उनमें देखी है और पाया भी है, वह है कि अक्सर उन्हीं के जीवन में, चाहे वो चाहें या ना चाहें, उनके घर की, उनके परिवार की जो भी कार्य व्यवस्था है, वो गतिशील बनी रहती है। अर्थात समय के अनुसार उनके घर में सारे काम ठीक नियोजित तरीके से होते रहते हैं। चाहे संतान का विवाह हो, चाहे कोई मांगलिक अन्य कार्य हो, चाहे
जो हमारी सामाजिक अन्य व्यवस्थाएं होती हैं या पारिवारिक कोई कार्य हो, ये सब कुछ ठीक समय पर होता ही रहता है। मैंने देखा है कि जो साधक होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं ईश्वर के, वे बहुत ज़्यादा धनी नहीं होते। अगर उन पुरखों से कुछ उनके संपत्तियां वगैरह होती हैं तो वो अलग बात है, परंतु ये बहुत ज़्यादा धनी नहीं होते। इसके बावजूद भी उनके जीवन में आर्थिक कमी कभी नहीं होती है। मैंने स्वयं इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखा है और समझा है कि ऐसे साधकों को न मांगने से भी मोती मिल जाते हैं। अर्थात ईश्वर इनके भरण पोषण का कार्य करता रहता है। इनके घर में उदर पोषण का कार्य, पुरुषार्थ का काम, ये सब कुछ उनके ही इष्ट देवता के द्वारा या जिस देवता की वो पूजा करते हैं उनके द्वारा भरपाई क्रमशः किया जाता रहता है। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा कभी आर्थिक रूप से भी कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ता है। जो मैं वर्तमान समय में जिनको भी मैंने देखा है उसे देखकर ही मैं यह अनुभव बोल रही हूँ। पांचवी बात यह होती है कि अक्सर ये लोग ध्यान में, सपने में खोए रहते हैं और इनके ध्यान व सपने में वे ईश्वर अक्सर आते हैं, चाहे प्रत्यक्ष या फिर एक प्रतिरूप के रूप में, एक छाया के रूप में, और अपने जो भी मार्गदर्शन का कार्य वो कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई समस्या अगर आन पड़ती हो तो उसका समाधान भी कर देते हैं। आशा करती हूँ यह सिद्धि लाभ के विषय में जो मैंने जानकारी दी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।